हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओप्पो ने ओप्पो रेनो 12F लॉन्च कर दिया है और इंटरेस्टिंगली ओप्पो रेनो 11F से कुछ स्पेसिफिकेशंस डाउनग्रेडेड करके प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती हैं जो हमें ओप्पो रेनो 11F में देखने को नहीं मिली थी। इस वीडियो में स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक, स्पेसिफिकेशंस और जिस प्राइस रेंज पे ये वाला स्मार्टफोन आता है कॉम्पिटिशन में कैसे स्टैंड करता है, इस चीज़ की बात करेंगे। बाकी जब मोबाइल फ़ोन बाकायदा लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में मिलने लग जाएगा, तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। अब बाय द वे, अगर आप जानते नहीं हैं तो ओप्पो रेनो 11F का मैंने 3 से 4 महीने पहले ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था। यहाँ कहीं पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओप्पो रेनो 11F का कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया था और वो वाला स्मार्टफोन बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ आता था। अभी भी मार्केट में उस प्राइस में उस जैसा कोई और स्मार्टफोन नहीं है। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है परफॉर्मेंस के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से, और बैटरी चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब भाई ये सेकंड वीडियो बाहर है क्योंकि स्टूडियो में काफ़ी गर्मी होती है, तो मैं बाहर निकल आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल रफ सिचुएशन में बैठ के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। अब पहले नंबर पे डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो डिज़ाइन ओप्पो रेनो 12F का बैक साइड से थोड़ा सा चेंज है, और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ओप्पो रेनो 12F का डिज़ाइन बैक साइड पे सर्कुलर कैमरा रिंग के साथ ज़्यादा पसंद आया है। ये वाला स्मार्टफोन पता नहीं क्यों महंगा महंगा फील होता है। ओप्पो रेनो 11F काफ़ी हद तक एक मीडियोकर सा स्मार्टफोन लगता था। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमराज हैं, फ्लैट साइड्स हैं, फ्लैट बैक साइड है, सिर्फ कैमरा का जो मॉड्यूल है वो बाहर को निकला हुआ है, और यहाँ पे इस बार बड़ी सी हालो लाइट देखने को मिल जाती है जो पिछली बार नहीं थी। सामने स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले की बिल्कुल सेम है। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1 बिलियन कलर्स वाला एमोलेड डिस्प्ले ओप्पो रेनो 12F में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे DTS Star 2 ग्लास की प्रोटेक्शन है, यानी कि कॉर्नर ग्रिल ग्लास वाली प्रोटेक्शन जहाँ पे नहीं है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अब डिजाइन में ओप्पो रेनो 11F की एक बहुत बड़ी जो डाउनग्रेड थी, उसका सिंगल स्पीकर था, उसको इंप्रूव किया गया है। स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप है और IR ब्लास्टर ऊपर की साइड पे देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस तकरीबन सिमिलर सा है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से मीडिया का एक्सपीरियंस बेटर होने वाला है, और ब्राइटनेस को इंक्रीज किया गया है। इस बार 1400 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, पिछली बार 1000 निट्स की थी। अब आपको डिजाइन इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन का अच्छा लगा है, ओप्पो रेनो 11F का अच्छा था या 12F का, ये आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। दूसरे नंबर पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें, यहाँ पे पहला डाउनग्रेड है। पिछली बार 67 वाट की फास्ट चार्जिंग थी, ओप्पो रेनो 12F में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, और बैटरी कैपेसिटी सेम है, 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही चार्जर वूक चार्जिंग के साथ आते हैं, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस पड़ेगा। वो मेरे लिए इतनी ज्यादा बड़ी डाउनग्रेड नहीं है। अगर प्रोसेसर को सही से ऑप्टिमाइज किया गया है और बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा है ये वाला स्मार्टफोन, तो फिर ठीक है, क्योंकि जो MediaTek Dimensity 7050 था वो सही तरह से ऑप्टिमाइज नहीं था ओप्पो रेनो 11F में, और बैटरी वो वाला स्मार्टफोन काफी जल्दी ट्रेन करता है। तो यहीं पे स्मार्टफोन के प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। ओप्पो रेनो 12F में MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। अब नाम बेशक इसका MediaTek Dimensity 7050 वो सुनने में थोड़ा सा हायर वेरिएंट लगता था, लेकिन दोनों प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सिमिलर है। एंट्री पे स्कोर्स भी 6 लाख के आसपास दोनों सेम करते हैं। यहाँ पे एक चीज को अपग्रेड किया गया है कि ओप्पो रेनो 12F में 12 GB की रैम है, पिछली बार 8 GB की रैम थी, उसके साथ 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। अब स्टोरेज में एक चीज को डाउनग्रेड भी किया गया है कि ओप्पो रेनो 11F में UFS 3.1 की स्टोरेज थी, ओप्पो रेनो 12F में UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। मुझे समझ नहीं आती कि इस बार मैंने ओवरऑल नोटिस कर रहा हूँ कि ओप्पो रेनो 12 सीरीज में काफ़ी डाउनग्रेड्स की गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ओप्पो रेनो 12 की वीडियो बना के प्रोवाइड की थी, यहाँ कहीं पे उसका लिंक दे दूंगा। उसके फर्स्ट लुक स्पेसिफिकेशंस पे ओप्पो रेनो 11 से ओप्पो रेनो 12 में भी काफ़ी डाउनग्रेड्स देखने को मिलती हैं। अब ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ ColorOS वर्जन 14 के साथ आता है, लेकिन ColorOS वर्जन 14.0.1 है, जिसकी वजह से ओप्पो AI 2024 में AI पे काफ़ी फोकस है सारे स्मार्टफोन्स ब्रांड का। कुछ फीचर्स हमने ओप्पो रेनो 11F में भी देखे थे, जैसे AI इरेजर था, इमेज इरेजर, और उसके अलावा थोड़े बहुत ऑप्शंस थे, समरी वगैरह का था। लेकिन इस बार 2.0 वर्जन आ रहा है, AI चैट समरी आ रही है, इस तरह के बहुत सारे AI के फीचर्स ओप्पो की रेनो AI सीरीज, रेनो 12 सीरीज में आने वाले हैं। तो शायद ओप्पो रेनो 12 सीरीज में जो डाउनग्रेड्स की रीज़न है वो यही ओप्पो AI के फीचर्स के साथ कवर करने की ट्राई करेगा। बाकी 4 GB की रैम अपग्रेडेड है। परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट स्मार्टफोन का ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ बड़ा लेट डाउन वो UFS 3.1 से वापस UFS 2.1 पे जाना है। उसके बाद कैमरा का डिपार्टमेंट पहले की तरह ही रखा गया है। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ओप्पो रेनो 12F में प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से MediaTek Dimensity 6300 पे
4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है, लेकिन अब इस स्मार्टफोन में 4K 30 FPS फ्रंट पे प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया, जब स्मार्टफोन आ जाएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन मोबाइल फोन के कैमराज में सोनी के सेंसर्स यूज़ किए गए हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग हम अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे Oppo Reno 11F में थी। बाकी स्मार्टफोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 75,000 के आसपास ही होने वाली है, और इस प्राइस पे इस स्मार्टफोन को AI फीचर्स के साथ AI इसकी हाईलाइट बना के लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है लोग इसकी हाइप में आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास Oppo Reno 11F है तो आपको Oppo Reno 12F पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी AI के फीचर्स अल्टीमेटली Oppo Reno 11F में भी अपग्रेड के साथ आ जाएंगी। आपका इस स्मार्टफोन के बारे में क्या ख्याल है? इस बार जो अपग्रेड है वो हमें Vivo V40 सीरीज में देखने को मिल रही है। अगर आप Vivo V40 की वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ कहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, उस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।